नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाइयों, आज मैं जा रहा हूँ अपनी एक्सयूवी में एक बहुत ज़रूरी काम कराने। और क्या काम कराऊँगा अभी बता देता हूँ, मैं कोई सस्पेंस नहीं रखूँगा इसमें। इसके ना आप लोगों ने अगर नोटिस करे हों, और अभी दिखा दूँगा, इसके जो सीट है ना, बेचारियों की हालत बहुत ख़राब है। और हालत कैसे ख़राब है, एक तो ये गाड़ी चल चुकी है 2,33,000 किलोमीटर और ये है 9 साल पुरानी। W8 मॉडल था, तो इसमें फैक्ट्री से ही लेदर की सीट्स आती थी और उनकी हालत बहुत एकदम मतलब मरने वाली हालत हो रखी है उन सीट्स की, फट चुकी है बल्कि आगे की ड्राइवर को ड्राइवर वाली। तो आज ना मैं सीट कवर चेंज नहीं करवाने वाला, मैं करवाने वाला हूँ अलग काम। इसकी वीडियो शायद ही आप लोगों ने देखी हो। मैं इसकी जो सीट्स हैं उनको करवाने जा रहा हूँ रिपेयर कैसे होती है, जो लेदर है वो रिपेयर होगा, जितनी भी जगह से फटा हुआ है वो सारी चीज़ें सिली जाएंगी। और कहाँ जा रहा हूँ आप सारे जानते हैं भाई, दिल्ली NCR में गाड़ियों के काम का सिर्फ एक हब है। क्या हब है वो? करोल बाग, दिल्ली। तो यार करोल बाग में ना गिनी चुनी जगह हैं जिसको लोग कवर करते हैं, मतलब गिनी चुनी दुकानें हैं, गिने चुने लोग हैं, उनके नाम सबके आप लोग जानते होंगे। और मेरे को सबके नाम याद नहीं है, नाम लेना भी नहीं चाहूँगा। तो मोस्टली लोग उन्हीं के पास जाते हैं और जगह एक्सप्लोर नहीं करते। तो आज मैं अलग दुकान में ले जाने वाला हूँ, मेन मार्केट से हल्की सी साइड में पड़ती है करोल बाग में ही। और वहाँ का एक्सपीरियंस बताऊँगा मैं आपको कि मेरा कैसा कुछ रहता है। अंदर चल के मैं गाड़ी की हालत दिखाऊँ आपको। तो हेलो गाइस भाई सीट देख लो, यहाँ से फटी पड़ी है, मतलब लेदर की एकदम हालत गल चुकी है। और ये क्यों हो रखा है, जैसे ड्राइवर सबसे ज़्यादा, मतलब गाड़ी तो ड्राइवर ही चलाते, तो उतरने चढ़ने में ये पार्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। यहाँ से फट रखा है, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लो, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये स्टेयरिंग देख लो, पूरा बेचारा घिस चुका है। अपना गियर की बात करें, ये भी घिस चुका है सारा। हैंड ब्रेक की बात करें, ये भी बेचारा हाथ में आने को हो रहा है, देख लो। तो ये और ये को ड्राइवर की बात करूँ तो हालत देख लो सीट की, बिल्कुल ही रद्दी हालत हो रखी है। उस साइड से भी दिखाता हूँ एक बार मैं आप लोगों को। तो देखो बेसिकली ड्राइवर और को ड्राइवर देख लो, ये वाली सीट हालत देख लो सारी। पीछे की तो है A1, पीछे की सीट एकदम नई पड़ी है, इनमें कोई आपत्ति नहीं, कोई खराबी नहीं है। तो यार बेसिकली सबसे ज़्यादा जब गाड़ी यूज़ होती है तो सबसे ज़्यादा ड्राइवर और को ड्राइवर बैठते हैं, और इन दोनों सीट्स की हालत हो रखी है ख़राब। तो मैं अगर नए सीट कवर लगवाऊंगा, चाहे कितने ही पैसे लगाऊं, उनकी क्वालिटी जो ओरिजिनल लेदर है उनसे हमेशा कम रहेगी। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जहाँ मैं काम करवाने जा रहा हूँ उन्होंने बताया था कि भाई नए सीट कवर मत लगवाओ, इन्हीं को रिपेयर करवा लो, क्योंकि वो काम तो कर देंगे, पैसे तो हमारे लगेंगे, पर उसके बाद क्वालिटी ख़राब ही होएगी, डिग्रेड ही होएगी। जो सीट है उसकी, जो लेदर है उसकी क्वालिटी डिग्रेड ही होएगी, अपग्रेड नहीं होएगी। तो आज जा रहा हूँ मैं करोल बाग, और जगह दिखा दूँगा कौन सी है। ओनर से मिलवाऊँगा, भाई बहुत प्यारे ओनर है, मैं पर्सनली मिल के आया था उनसे पिछली बार। और उन्होंने ही बल्कि मेरे को बताया, एडवाइस करा कि सीट कवर नए मत लगवाओ, इन्हीं को रिपेयर करा लो। तो उनकी मान्यता पे, उनके मानने पर, उनके बताने पर मैं सीट कवर करवाने जा रहा हूँ रिपेयर। साथ ही साथ जो ये स्टेयरिंग है इसका काम करवाऊँगा, गियर का काम करवाऊँगा, हैंड रेस्ट और ये जो भी मेरे को समझ आए। और चलो भाई पहुँचो। अच्छा भाई, जैसे मैं दिल्ली के अंदर एंटर हो चुका हूँ और साइड में आपको ये अलग से लेन दिख रही होगी, तो ये होती है बस की लेन। इसमें सिर्फ बस चलती हैं, और इनमें गाड़ी चलाते हुए अगर पुलिस वालों ने आपको रंगे हाथों पकड़ा तो आपकी गाड़ी चलाने वाला नहीं कटता, सीधी ब्लैक लिस्ट हो जाती है। तो ध्यान से भाई, थोड़ा मोटा खर्चा है यहाँ पर दिल्ली में गाड़ी चलाना, इज़ वेरी एक्सपेंसिव मैन। तो भाई आ चुका हूँ मैं करोल बाग के अंदर, एंट्री मार दी, और ये छोटी सी दुकान है एक, कंफर्ट कार सीट कवर्स करके। तो ये दुकान है ना थोड़ी सी आउटर मार्केट में, और
जेन्युइन बात बताता हूँ, ओनर जो है यहाँ के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ही, मैं वापस बता रहा हूँ, उन्होंने ही सजेशन दिया था कि भाई सीट कवर मत छिड़वाओ, रिपेयर करवा लो। क्योंकि नॉर्मल कोई बंदा होता वो तो अपनी बिक्री के लिए करवा देता, 10,000 तो उसके लगने थे। मिनिमम प्राइस है सिर्फ सीट कवर्स लगवाने के, और क्वालिटी डी ग्रेड ही होती। तो इस दुकान की जो लोकेशन है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और सारा काम फिर आपको मैं अब दिखाता हूँ, तो देख लो। बारिश हो गई भाई बहुत जोरदार। और वो अपनी गाड़ी पूरी खतरनाक बारिश हो रखी है। शक्ल तो दिखाऊंगा नहीं, कपड़े देख लो क्या सारा कोई जी। हेलो भाई। हाँ जी भाई। क्या नाम आपका? पिंटू नाम। पिंटू, बहुत बेहतरीन नाम। तो क्या कर रहे हो फिलहाल? स्टीयरिंग खोल ले। स्टीयरिंग खोल रहे हो, गेयर तो मोड़ दिया सारा। गेट नॉब खोल ले। हाँ हाँ हाँ। 2 सीटें खोल ले आगे की। हाँ हाँ हाँ। और आर्मरेस्ट? आर्मरेस्ट खोलेंगे। चलो जी, बहुत सही। गियर नॉब उतर के आ चुका है, अब स्टीयरिंग की बारी। अच्छा, स्टीयरिंग उल्टा लगा हुआ, अलाइनमेंट में दिक्कत आएगी इसकी? नहीं आएगी, जैसा खोलना वैसे ही। बहुत बढ़िया भाई। स्टीयरिंग देख लो भाई, हाथ में आ गया। अब वो इन फिटिंग आएगी जैसे है ना ऑलरेडी, सेम ऐसा लेदर चढ़ जाएगा। सही है भाई। स्टीयरिंग खुल गया है, गियर का नॉब भी खुल गया है, अब खुलनी है सीटें। बता। हैंड रेस्ट भी हाथ में आ गया है इसके। इस पे भी ये जो है, ये पार्ट, ये सारा पोर्शन, ये भी लेदर ही चढ़ाऊंगा। इसी रंग का चढ़वाएं, काला चढ़वाना है? ये भाई गियर का नॉब देख लो, अरे भारी है, मैं तो हल्का हल्का सामान समझता हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। One eternity later. एक सेकंड। ले भाई, खुल गया सारा सामान। गियर गया, स्टीयरिंग गया, आर्मरेस्ट गया, सीट गई दोनों। एक सेकंड ब्रो, कर दे लो। एस क्रॉस भी आ रखी है, एक रिफ्लेक्टर लग रहे हैं इसमें। नाइस भाई, काम पूरा। ये
ये भाई इनकी शॉप है, देख लो, थोड़ी सी है, सामान सारा है, चाहोगे वो सामान मिल जाएगा। तो गाड़ी का जो सारा काम है ना, ऊपर तो जगह है नहीं, सारा काम होता है यहाँ पे। सीट देख लो, ये रही अपनी। और अच्छा, स्टीयरिंग का ये भी खुल गया ना। स्टीयरिंग भाई एकदम खोल दिया है। अच्छा, सीट में अंकल, फॉर्म जहाँ पे है वहाँ पर वो तो ठीक है, अंदर फॉर्म। हाँ वो डलेगी जो। हाँ, एक सीट अपनी है बड़ी, दूसरी कहाँ है? एस क्रॉस की सीटें हैं। अच्छा, इनके बकेट हो रही है। ये बकेट बन गया है। तो ये वही एस क्रॉस आपको मैंने ऊपर दिखाई थी, जिसमें रिफ्लेक्टर का काम हो रहा था, तो इनकी भी सीट फाड़ के ये भी बकेट का काम हो रहा है इसमें। ये भी पीछे के इसके सीट कवर लगने वाले हैं। सीट जो रेडी हो रही है। तो ये बकेट ये अभी हम 10 मिनट में ठहरिए बैठ में। ये जैसे आप लोग जानते हो टाटा की हैरियर आती है, तो ये लोअर मॉडल होगा, उसके लिए करवा रखा होगा। तो ये उसका डैशबोर्ड का पीस है, इस पे सारी लेदर की वो रखी है। और लास्ट में वीडियो के मैं आपको लोकेशन बताऊंगा, ओनर से मिलवाऊंगा, और लोकेशन तो खैर बता रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। सीट का काम शुरू हो गया है, स्टीयरिंग का हो गया है, आर्मरेस्ट का हो गया है। अब काम होने के बाद आते हैं, थोड़ा चिल करके करो अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बताई, सीट के जो अंदर है फोम की भी कुशनिंग होगी, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। ये हमारी जनरल सीट है। अब हम हाँ, बनने हाँ, के बाद इसको फिर तैयार दिखाएंगे। ये वाली सीट भाई आपको दिखाई दी मैंने, कितनी बुरी हालत है इसकी। ये जो है इस पे अलग पीस चढ़ेगा, सेम ऐसा, फ़र्क नहीं दिखेगा। और इससे भाई डैमेज पीस भी कवर हो जाएगा, फोम चढ़ जाएगा। और आखिर में दिखाता हूँ क्या कुछ निकल जाता है। गाड़ी हमने अपने दे दी है, तो भाई इतने मार्केट का मुआयना कर लेते हैं करोल बाग का। A few inches later. गाड़ी दी है भाई, बहुत देर होगी थोड़ी। ये रही भाई सीट खुल रखी है सारी। ये देख लो भाई, फोम क्या गल रही है, गल रखा है फोम सारा। ये चला देख तो भाई ये तो देख कितना तो होगा इसमें। इनके ऊपर और फोम लगेगा। हंसता अलग। अच्छा, जैसे भाई ये पार्ट चेंज हो रहा है ना, सेम इस साइड का भी करवा रहे हैं। करो भाई कंटिन्यू। स्टीयरिंग देख लो भाई, स्टीयरिंग हो चुका है और एकदम बेहतरीन फिनिश, स्टिचिंग कुछ भी कहो, एकदम ओएम टाइप सही। 2 hours later. तो भाई आपको मैंने दिखाया था कि अपना स्टीयरिंग ये रहा, क्या बात। गियर का नॉब ये रहा अपना हैंड रेस्ट। ब्लैक करवा दिया क्योंकि कॉफ़ी तो बहुत टाइम से था।
साइड में तुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है ब्लैक वाला तो इस साइड भाई देख लो, बहुत बढ़िया करती है। ये भी ठीक है, क्या खराब है। हाँ ये सही है, लगा दो भाई। हो गया। काम हो चुका है A1। सही में बता रहा हूँ, इतना मज़े आ गए सीट को देख के, मज़ा आया। एक बार इंस्टॉल होने दो फिर बताता हूँ और पूरी लुक दिखाता हूँ। तो यार जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ की सीट इतनी बुरी फटी हुई थी, ये पार्ट रिपेयर्ड, यहाँ से ख़राब हो रही थी, ये पार्ट रिपेयर्ड, सीट सारी दबी हुई थी, पैडिंग हो गई, लेदर अनटच्ड, कोई वो नहीं। ये अपने ये था कॉफ़ी कलर में था, क्रैक हो रखा था, चेंज्ड। गियर नॉब सारा घिसा हुआ था, लेदर। और उस तरफ से एक बार स्टीयरिंग दिखा दूँ। हाँ, ये सीट ड्राइवर वाली इतनी फटी हुई थी, यहाँ से इतनी फट रखी थी लिटरली। कैसे सिलाए, कैसे काम कराए भाई, पता ही नहीं मेरे को। ये पार्ट भी चेंज्ड, कुशनिंग यहाँ पे, और स्टीयरिंग दिखा दूँ आपको। हो भाई साहब, सीट इतनी कंफर्टेबल हो गई है यहाँ मज़े आ गए। और ये हैंड स्टिच्ड सारा, कोई इसमें दो राय नहीं, और इतनी प्यारी कराई है, मतलब खुशी बता ही नहीं सकता अपनी। तो अब बारी आ गई है भाई, जो मैंने काम करवाया, जिन्होंने से काम कराया, जिनकी कई देर से तारीफ कर रहा था, नीरज भैया। तो कैसे हो आप? बस बढ़िया जी, बढ़िया। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे सीधा सीधा बताओ स्पष्ट शब्दों में कि क्या क्या कराया आज आपने मेरी गाड़ी में। भैया की गाड़ी XUV 500 है, वो भी टॉप मॉडल W8। भैया मेरे पास सीट कवर के लिए आए थे, जिसमें इनकी सेकंड रो और थर्ड रो बिल्कुल ओके थी। मैंने भैया को बोला पूरे सीट कवर मत चेंज करो, फर्स्ट रो के जो पैचेस हैं उसको मैं लेदर वालों को बिल्कुल चेंज कर दूंगा, कंप्लीट फिटेड दे दूंगा। मैंने वो चेंज किए। भैया को मैंने एक कस्टमाइज स्टीयरिंग कवर बना के दिया, ठीक है। उसके साथ मैंने भैया को एक आर्मरेस्ट बना के दिया, प्लस गियर नॉब बना के दिए लेदर की। इवन इनकी ड्राइवर और को ड्राइवर सीट में पैडिंग भी करके दिया है, जिससे गाड़ी कई बार हम लोग चलाते हैं बैठ जाती है सीटें, तो पैडिंग भी करके दिया भैया को। तो भाई जो फिनिशिंग है ना, बहुत बेहतरीन। मेरे को एक्सपेक्टेड था, क्यों झूठ बोलूं, मेरे को पक्का एक्सपेक्टेड था। मैं काम तो अच्छा होगा, क्योंकि इतनी देर में इतने दिन, एक तो कई दिन बाद आया हूँ। कई दिन आपको बाद आए। मैंने नेक्स्ट डे बोल के कई दिन डिगा कई दिन में आया हुआ। मैं आया था लास्ट सैटरडे, आज थर्सडे, 5 दिन हो गए। और गुड़गांव से आया हूँ, पूरा सेटिस्फाइड हूँ मैं। इतना भरोसा था मेरे को, कहीं और करवा लेता मैं, मेरे को अगले ही दिन करवाना था, कहीं और करवा लेता। इतना भरोसा था। सेकंड राउंड लगाया मेरे पास, सेकंड राउंड लगाया मैंने, बल्कि बारिश हो गई थी एक बार, तो मैं हो गया मैं कोई ना कल करवा लूँगा। फिर इतने दिल्ली एंटर हो गया था मैं, मतलब अब करवा ही लेते हैं। और इतना एक तो बहुत खुश हूँ, कसम से बहुत खुश हूँ मैं आज। और शॉप दिखा देता हूँ मैं आपको, कोई इसमें दो राय नहीं है। बोर्ड कंफर्ट कार सीट कवर, अपना शॉप नंबर देख लो। गूगल मैप और एप्पल मैप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इतना प्यारा काम, तो इनका भी नंबर डाल दूंगा, इनसे डायरेक्ट बात करो। और बाकी फिनिशिंग टच देख ही लो आप गाड़ी की। और सच्ची बताऊँ भाई, बहुत खुश हूँ मैं। नीरज अंकल का मैंने इंटरव्यू लिया, उनके आगे बोलनी तो नहीं चाहिए ये बात, लेकिन इतना भरोसा था ना मेरे को उन पर, मतलब बोलनी तो चाहिए पर मतलब समझ रहे हो ना। इतनी खुशी है मेरे को आज, गाड़ी में इतना प्यारा काम हुआ है। क्योंकि यार जो दुकानदार होते हैं वो अपना काम कराने को, अपने पैसे बनाने को इंसान को उल्टी सीधी चीज़ें बताते रहते हैं। मैंने इनको बोला था मेरी सीट कवर चेंज कर दो, मेरे 10, 12, 15 हज़ार रुपये लगते हैं। उनने साफ मना कर दिया कि
जो क्वालिटी इन लेदर की है, जो क्वालिटी फैक्ट्री के लेदर की है, इसकी क्वालिटी वो नहीं दे पाएंगे। ऑब्वियस बात है, ये लाख लाख रुपए के सीट कवर हो जाते हैं अगर इस क्वालिटी की बात करें तो। उनने कहा बेटा इतना मत छिड़वा, जो जो तेरे पार्ट ख़राब हो रखे हैं, जो जो कमी आ रखी, जो जो फटा हुआ है, सारा मैं ऐसा OEM काम कर दूंगा कि पता ही नहीं लगेगा। और इतना भरोसा करके मैंने करवाया। अपनी बात करूँ कितना खुश हूँ तो देख लो यार, अपना कितने बज गए, 7 बज गए, मैं 4 बजे आ गया था, 3:30 मतलब 4 सवा 4 काम शुरू हो गया था, 3 घंटे लगे हैं। और इतना प्यारा काम हुआ, इतने आराम से काम हुआ। अंकल जी इतने शिद्दत से काम करते हैं जिसकी कोई वो नहीं, कोई एटीट्यूड नाम की चीज़ नहीं अंकल में। उनका नंबर, उनकी दुकान का एड्रेस और मैप की डायरेक्शन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सपोर्ट करो। क्योंकि मैंने शुरू में वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था आप लोगों को कि लोग जो है 2-3-4 लोगों के पास जाके उनकी हाइप बना रखी है। बेटा उनसे हटो, लोगों को एक्सपीरियंस करो, काम कैसा हो, दुकानदार ईमानदार होना चाहिए। खैर यही थी कुछ आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, आशा करता हूँ आपको गाड़ी भी पसंद आई हो, और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, ऐसे ही काम करवाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।